तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त मितेश भोरगा फिर आपके सामने आज हाजिर हूँ। और ये वीडियो आज बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो मोटिवेशन को लेकर के है। और ये मोटिवेशन आप लोगों को एक हारी हुई जिंदगी से जीती हुई जिंदगी में कैसे बदलते हैं, ये मोटिवेशन आज आपको मिलने वाला है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। बाकी हमें समय को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। समय को अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे और इस जीवन को कैसे आगे लेकर के चलेंगे। ये बहुत जरूरी है कि दोस्तों कि आपको वर्तमान समय को एक्सेप्ट करना है। कुछ बात ऐसी ही है दोस्तों, आज इस जिंदगी को लेकर के, मोटिवेशन को लेकर के हम आपसे बात करने वाले हैं। जो आज का बहुत बड़ा टॉपिक है, देश का बहुत बड़ा टॉपिक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री का बहुत बड़ा टॉपिक है। और तो और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बीट कर चुके हैं और मार्केट लगभग लगभग 5 से 6% ही बचा है। तो ऐसी ही एक कंपनी हम आज बात करना चाहेंगे आपसे। मैं बहुत ज्यादा तैयारी करके लेकर के आया हूं आज आपको लोगों के लिए। भारत संचार निगम लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, बीएसएनएल। बीएसएनएल की आज हम बात करने वाले हैं। आप जैसे कि समझ गए होंगे दोस्तों कि अभी जो वर्तमान मार्केट है वो बीएसएनएल का नहीं है। बाकी अब जो धीरे धीरे है बीएसएनएल अपने आप को ग्रो कर रहा है। और बीएसएनएल एक समय पर मार्केट का किंग हुआ करता था दोस्तों। जब सन 2000 में बीएसएनएल को बनाया गया तो इंडियन गवर्नमेंट की यही एक मंशा ही होगी कि हर एक व्यक्ति तक जो है नेटवर्क पहुंचाया जाए, हर एक जगह तक नेटवर्क पहुंचाया जाए। आज जो सबसे ज्यादा बड़ी फाइबर केबल है वो बीएसएनएल के पास है। उसके बाद भी दोस्तों वर्तमान 2025 में बीएसएनएल आज भी मार्केट में पिछड़ा हुआ है। बट एक सीखने वाली बात यह है दोस्तों कि बीएसएनएल ने हार कभी नहीं मानी दोस्तों। बड़े बड़े घोटालों का सामना किया, बड़े बड़े स्पेक्ट्रम हुए यहाँ पर 2G 3G, बट कभी हार नहीं मानी। उद्देश्य सिर्फ एक ये कि आम व्यक्ति तक जो है अपनी पहुंच हो और आम व्यक्ति को भी एएस टेक्नोलॉजी का लाभ मिले, टेलीकॉम इंडस्ट्री का लाभ मिले। तो दोस्तों बीएसएनएल से सीखने के लिए आज बहुत कुछ है। आगे चलते हैं हमारे इसी वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि बीएसएनएल ने एक बहुत शानदार वापसी की है। 18 सालों के बाद जो है बीएसएनएल ने मुनाफा गेन किया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बीएसएनएल ने 18 साल बाद मुनाफा गेन किया है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि बीएसएनएल अब मार्केट से जा चुका है, बीएसएनएल का कुछ नहीं होगा, बीएसएनएल अब वापसी नहीं करेगा। तो उन लोगों के लिए जो है ये एक गलत धारणा थी जो बीएसएनएल ने चेंज की है। वर्तमान में दोस्तों बीएसएनएल एक अच्छा परफॉर्मर बनकर उभर रहा है और इसको आगे भी आगे बढ़ने की जरूरत अभी है। अक्टूबर से दिसंबर की जो क्वार्टर है दोस्तों, फर्स्ट क्वार्टर, सॉरी माफ कीजिएगा, अक्टूबर से दिसंबर 2024 का जो क्वार्टर है दोस्तों, इसमें 263 करोड़ रुपए का मुनाफा जो है बीएसएनएल ने कमाया है। तो बड़ी बात है दोस्तों कि 18 सालों के बाद जो है बीएसएनएल ने मुनाफा कमाया है। और दोस्तों जनवरी से मार्च की तिमाही में 280 करोड़ रुपए, जी हाँ दोस्तों, है ना बड़ी बात कि लगातार 2 क्वार्टर से बीएसएनएल जो है मुनाफा कमा रहा है। तो 18 सालों के बाद ये मुनाफा बीएसएनएल ने कमाया है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतिम जो मुनाफा बीएसएनएल ने गेन किया था वो किया था 2007 में किया था। तो 2007 में जो अंतिम बार मुनाफा बीएसएनएल ने कमाया था, उसके 18 सालों के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद बीएसएनएल ने वापस से वापसी की है दोस्तों। तो उस समय दोस्तों जो कॉल की रेट होती थी, जो लैंडलाइन की रेट होती थी, 10 से 16 रुपए के आसपास होती थी, जो कि काफी महंगा होता था। तो उसी को जो है गवर्नमेंट ने मेंटेन करने के लिए बीएसएनएल की स्थापना की दोस्तों। और बीएसएनएल की स्थापना होने के बाद कम से कम दरों में हर व्यक्ति तक जो है
मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को बनाया। तो पहले जो दोस्तों कॉल उठाने वाले व्यक्ति को भी पैसा लगता था, कॉल लगाने वाले को भी पैसा लगता था। समझिए मैंने आपको कॉल लगाया तो मुझे भी पैसा लगेगा, आपने उधर कॉल उठाया तो आपको भी पैसा लगेगा। एक ऐसा दौर भी इंडिया में रहा है दोस्तों। आज तो हम डायरेक्ट कॉल लगाते हैं, घंटों बातें करते हैं तो कोई कॉल नहीं लगता दोस्तों। हमने हमारे देखते देखते यहाँ तक कि इतना मैं आपको कहूं कि जिन लोगों की सगाई होती थी तो वो अपना जो कॉल रिचार्ज है वो अपनी फियांसे को करवाते थे, तो कुछ क्षण की बातें होती थी। आज तो कपल्स घंटों घंटों रातों रातों बीत जाती है तो भी कॉल कट नहीं होता है। तो एक आधुनिक युग है दोस्तों, लोग उसका भी लाभ ले रहे हैं। और एक समय 10 रुपए, 20 रुपए, 16 रुपए के कार्ड का भी हमने देखा है, 1 रुपए वाले कॉइन का भी समय हमने देखा है। तो हम अभी बात उसी समय की कर रहे हैं दोस्तों, ज्यादा पुराना नहीं, ये 2000 से 2010 तक का ही समय रहा है। अभी हम 2025 में खड़े, मतलब 15 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो भारत में दोस्तों बीएसएनएल की स्थापना हुई तो बीएसएनएल ने लोगों को अपने तरफ जोड़ना चालू किया। स्वाभाविक सी बात है, कोई कंपनी जब बनती है तो कंपनी बनने के बाद में उसे ग्राहकों की आवश्यकता जरूर होती है। ग्राहकों की आवश्यकता होती है मतलब लोगों को जोड़ना होता है, लोगों को समझाना होता है, क्योंकि ये एक ऐसा दौर रहा दोस्तों कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग अपने जगह पर खड़े होकर दूसरे व्यक्ति से बात कर पाएंगे अन्य स्थानों पर। तो ये लोगों को जोड़ने की जो पहल है वो बीएसएनएल ने की दोस्तों। वो सबसे बड़ा जो यहाँ पर योगदान आज टेलीकॉम इंडस्ट्री में रहा भारत में, वो बीएसएनएल का जरूर रहा, मानेंगे हम। तो वर्ष 2005 में बीएसएनएल का मार्केट दोस्तों लगभग 76-77% रहा। वर्ष 2007 तक सोचिए कितनी बड़ी बात है, 100 लोगों में से मतलब 77 लोग बीएसएनएल के कस्टमर हुआ करते थे दोस्तों। और वही हम अगर बात करें प्राइवेट जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियों के कस्टमर की तादाद उस समय लगभग 14-15% के आसपास ही रही। मतलब आप सोचिए कि कितना बड़ा जो है गैप प्राइवेट कंपनियों में और बीएसएनएल में रहा होगा। तो अधिकतर जो है विश्वास लोगों ने उस समय 2007 से पहले तक की बात करें तो बीएसएनएल के ऊपर लोगों का रहा है दोस्तों। तो वर्ष 2020 में आज बीएसएनएल की हालत है दोस्तों कि सिर्फ मात्र 6 से 7% कस्टमर्स ही मार्केट में बीएसएनएल से जुड़े हैं। तो ये रहा दोस्तों कुछ अस्थिरताओं का दौर 2007 के बाद बीएसएनएल ने देखा, जिसकी बदौलत आज 2020 के बाद कस्टमर्स की संख्या जो है 6% ही रह गई। एक समय 2007 का भी था जब बीएसएनएल के पास कस्टमर की तादाद 77% थी मार्केट में, और सबसे बड़ा जो क्लाइंट बेस था वो बीएसएनएल के पास था। तो एक समय रहता है, हमने आपको स्टार्टिंग में यही बताया कि समय का फेर जो है हमेशा बना नहीं रहता। अच्छा समय था तो बुरा भी आएगा, बुरा है तो अच्छा भी आएगा। बीएसएनएल उसी कहानी को आज दोहरा रहा है कि अच्छे समय से बीएसएनएल ने बुरे दौर में जो है एंटर किया, बुरे दौर से निकलकर अब जो है बीएसएनएल अच्छे दौर में जा रहा है दोस्तों। उसका हम आपको यहाँ पर एक जो है रीजन भी बताने वाले हैं आगे चल करके। दोस्तों बीएसएनएल ने, केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को समय समय पर आर्थिक सहायताएं दी है, जिसमें कि 3.45 करोड़ की सहायता जो है सबसे बड़ी सहायता थी। लगभग 3 लाख करोड़ 3.45 लाख करोड़ रुपए जो है दोस्तों बीएसएनएल को सहायता दी है भारत सरकार ने। तो इस पैसे से सरकार के
बीएसएनएल ने 4G कनेक्टिविटी को यहाँ पर जो है सुचारू किया, कनेक्टिविटी बढ़ाई और दोस्तों 93,000 नए टावर्स लगाए हैं। 93,000 नए टावर्स बीएसएनएल लगा रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, किसी कंपनी को अगर मान लीजिए अपने घाटे को कम करना है तो मेन वो जो कर सकती है वो ये कि अपने खर्चों पर कटौती करे। सेम बीएसएनएल ने वही किया, अपने खर्चों पर कटौती की और आज जो है बीएसएनएल धीरे धीरे अपने घाटे से उभरती हुई कंपनी बनकर यहाँ पर आज हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों वर्ष 2023-24 में 832 करोड़ का खर्चा कम किया बीएसएनएल ने। वर्ष 23-24 में 832 करोड़ रुपए का खर्च कम किया दोस्तों, तो कितनी बड़ी बात है। वर्ष 2020 में 6.5% से अब 8.3% जो है कस्टमर्स को यहाँ पर बीएसएनएल पसंद आ रहा है दोस्तों। जहां 6% से ग्रो करते हुए आज बीएसएनएल 8% पर आ गया है, वहीं दोस्तों समझने वाली बात है कि आप बीएसएनएल का भरोसा वापस से लोगों के अंदर जा रहा है। प्रतिवर्ष 50,000 नए ग्राहक जो है बीएसएनएल में जुड़ रहे हैं दोस्तों। ये सबसे अच्छी बात है कि नए ग्राहकों का भी बीएसएनएल भरोसा जीत रहा है। और कनेक्टिविटी और जो आज नेटवर्क है वो बीएसएनएल ने अपने सुधारे हैं, क्योंकि 93,000 जो नए नेटवर्क के टावर लगे हैं उनसे कनेक्टिविटी सुधरी है। 4G कनेक्टिविटी में बीएसएनएल एंटर कर रहा है। तो दोस्तों आज बीएसएनएल जो है वो ये नेटवर्क नहीं रहा कि मेरी आवाज आपको हेलो आ रही है, नहीं आपको कुछ सुनाया, आपकी आवाज मुझे आ रही है, इस तरीके का नेटवर्क नहीं रहा है। बीएसएनएल आज आपको क्लियरली आपको जो है पूरा नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। और आप सिंपली जो आज सुचारू बात होनी चाहिए नेटवर्क में वो आज बीएसएनएल हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो कि बीएसएनएल ने सुधार की है। तो हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है। बीएसएनएल का घाटा दोस्तों एक समय में जो पहले 5,370 करोड़ रुपए का था वो आज वर्तमान में 2,200 करोड़ रुपए का रह गया है। तो है ना दोस्तों बड़ी बात कि अगर आप कितने ही बड़े घाटे में क्यों ना हो, कितने ही बड़े कर्जे में क्यों ना हो, आपको एक समय उभरने का जरूर आता है और आपको वो समय का इंतजार करना पड़ेगा, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, जैसे कि बीएसएनएल ने किए अपने बदलाव में। दोस्तों हम मानव जीवन में बीएसएनएल से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अगर हमारे ऊपर ऐसा कोई वर्डन है या हम ऐसे कोई लॉस में है या अभी हमारे पर कोई द्वेषता का भाव लोगों का रहा है तो हम इससे उभर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहीं पर स्टॉप हो गया। बीएसएनएल को गवर्नमेंट चाहती तो बंद कर सकती थी दोस्तों, बट नहीं, वहां गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब धीरे धीरे लोगों तक भरोसे का साथी कोई होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो एक सेवा भाव से मार्केट में काम करती है, वहां प्रॉफिट कमाना उद्देश्य कम मात्रा में होता है अदर जो है मार्केट में कंपनी उन लोगों के अलावा। तो गवर्नमेंट ने उसी उद्देश्य से बीएसएनएल को आर्थिक सहायताएं दी समय पर और सुधरने का मौका दिया। उसी तरीके से सुधार गवर्नमेंट ने किया और आज देखिए कि धीरे धीरे आज 6% से 8-8.5% तक के कस्टमर क्लाइंट्स को मार्केट में बीएसएनएल जो है अपने सेवाएं दे रहा है। और इतना बड़ा घाटा लगभग 5,000 से प्लस करोड़ का घाटा आज 2,200 करोड़ पर ही रह गया है। लगातार 2 तिमाही से बीएसएनएल अपना जो है प्रॉफिट बना रहा है, तो वो भी एक अच्छी बात है दोस्तों। तो हर समय एक जैसा नहीं रहता। हम आपको फिर वीडियो में यही कहना चाहते हैं, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो इसलिए आज बीएसएनएल पर लाए हैं क्योंकि दोस्तों इससे आपको मोटिवेट होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का समय जो है एक जैसा नहीं रहता, सबका बदलता है दोस्तों। आज आपका समय अगर डाउन है तो ग्रो हो जरूर आपका समय भी होगा दोस्तों। डाउन समय अब जरूर होता है और अप समय को दोस्तों आप
ईश्वर की कृपा मानकर अच्छे से एंजॉय कीजिए और बुरे समय में कभी किसी को दोष मत दीजिए दोस्तों। अपनी गलतियों को सुधारिए, कहाँ आपसे कुछ कमी रह गई है वो देखिए। इन सभी चीजों को देखते हुए ही आप आगे बढ़िए। बीएसएनएल की कहानी आपको कैसी लगी है हमें जरूर बताएं। क्या आप बीएसएनएल के कस्टमर रहे हैं इससे पहले, या आपकी फैमिली में कितनी सिम हुआ करती थी उस समय जब बीएसएनएल नया स्टार्ट आया था? तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस आप हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो हम आपके लिए फिर यूट्यूब पर लाएंगे। ऐसी मोटिवेशन कहानियां भी समय समय पर हम आपको देते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए फिर आप भी कहिए कि बीएसएनएल इज बैक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।